सीईओ अपनी पत्नी को लेने गया ताकि वे साथ में एक नीलामी में जा सकें, लेकिन जब पत्नी ने कार का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सचिव पहले से ही सहचालक सीट पर बैठी थी। सचिव ने विनम्रता से अभिवादन किया, लेकिन सीट छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया। पत्नी ने सीईओ की ओर देखा। वह जानती थी कि वह कभी शादी की सीमाएं पार नहीं करने देता और वह भी किसी और औरत को अपनी चीजें इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देती। उसने ठंडे स्वर में सचिव से फिर उतरने को कहा। सचिव थोड़ी असहज होकर पीछे की सीट पर चली गई। तब सीईओ को एहसास हुआ कि पत्नी नाराज है। उसने प्यार से सीट बेल्ट बांधकर उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पत्नी ने देखा कि सहचालक सीट की पोजीशन बदली हुई है, उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने पूछा कि क्यों किसी और को उसकी सीट छूने दी। सीईओ ने कुछ न कहते हुए सुझाव दिया कि वह घर लौटकर आराम करे। तब पत्नी ने जिद की कि सचिव उतरकर टैक्सी ले। घर लौटने पर सीईओ ने पत्नी को गले लगाया और नरम शब्दों से मनाने की कोशिश की। उसने कहा कि सचिव को लेकर इतना गंभीर न हो, लेकिन पत्नी ने खुद को छुड़ाया और याद दिलाया कि यह पहली बार है जब उसने किसी और औरत को अपने पास बैठने दिया। सीईओ ने कसम खाई कि सचिव सिर्फ कर्मचारी है और उनके बीच कुछ नहीं है। एक पल को पत्नी ने उसकी बात मान ली। उसे लगा मामला खत्म हो गया, लेकिन अगले दिन उसे सहायक से संदेश मिला कि सीईओ ने सचिव को $2 मिलियन का हार दिया है, जिसे वह सोशल मीडिया पर दिखा रही थी। पत्नी ने तुरंत कदम उठाया। उसने मॉल से आदेश दिया कि कंपनी की सभी महिला कर्मचारियों को $2 लाख के तोहफे भेजे जाएं, सिवाय सचिव के। फिर कर्मचारियों से कहा कि सार्वजनिक रूप से सीईओ की पत्नी को धन्यवाद दें। जब सहकर्मियों ने देखा कि सचिव को कुछ नहीं मिला तो पूछने लगे। उससे पहले पत्नी की सहायक ने कह दिया कि सीईओ पहले ही उसे तोहफा दे चुके हैं और उसके गले का हार इसका सबूत है। अब सबकी नजर सचिव पर थी। वह रोते हुए सीईओ के पास पहुंची और हार लौटाया। सीईओ ने पूछा, क्या पत्नी ने दुर्व्यवहार किया? सचिव ने कहा कि उसने बस मासूमियत में फोटो डाली थी और इसी वजह से पत्नी ने बदला लिया। सीईओ ने सोशल मीडिया पर जाकर कर्मचारियों के धन्यवाद पोस्ट देखे और सब समझ गया। वह सचिव को घर लाया और पत्नी से कहा कि और समस्या न पैदा करे। उसने कहा कि हार तो बस माफी का इशारा था। सचिव ने झूठी विनम्रता से कहा कि यह पहला मौका था जब उसे इतना महंगा हार मिला और वह उसे दिखाए बिना नहीं रह सकी। पत्नी ने ठंडे स्वर में चेतावनी दी कि एक युवती को काम पर ध्यान देना चाहिए। सीईओ गुस्सा हो गया और बहस शुरू कर दी। पत्नी को याद आया कि पहले वह सभी औरतों से दूरी रखता था, लेकिन अब एक सचिव के लिए रिश्ता बिगाड़ रहा है। उसने सचिव को निकालने और कंपनी में सबसे निचले पद पर भेजने का फैसला किया। सचिव पहले तो अपमानित हुई, लेकिन जब सीईओ आया तो वह आंसू भरी आंखों से घुटनों के बल बैठकर फर्श से च्युइंग गम साफ करने लगी। सीईओ यह देख न सका और गुस्से में घर लौटा। उसने पत्नी को निर्दयी कहा। पत्नी चुप रही। तब वह वापस कंपनी गया, सचिव को उसके पद पर बहाल किया और 7 साल से काम कर रही एक कर्मचारी को निकाल दिया। फिर सचिव को साथ लेकर घर लौटा और पत्नी से कहा कि वह अलग होना चाहता है। उसने कहा कि अब वह तभी घर आएगा जब चाहेगा और बिना पीछे देखे चला गया। पत्नी समझ गई कि यह विवाह समाप्त हो गया। अगले दिनों में उसने देखा कि सचिव लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाल रही हैं। तब उसने वकील को बुलाया, तलाक का समझौता और संपत्ति का विस्तृत हिसाब बनाने को कहा। बाद में सीईओ का फोन आया। वह चाहता था कि वह उसकी मां के जन्मदिन के भोज में साथ चले। निकलने से पहले पत्नी ने दीवार पर शादी की तस्वीर देखी और नौकरानी से कहा कि सीईओ से जुड़ी सभी चीजें फेंक दें। फिर वह उसके साथ कार्यक्रम में चली गई।